हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर होने वाला है और नीट के लिए ये लेक्चर सफिशिएंट है जिस तरीके का पेपर का ट्रेंड है। तो सारी बैक्टीरियल डिजीज़ हम इसमें कवर करेंगे विद सिम्टम्स और उनके कॉजेटिव एजेंट के साथ। एनसीईआरटी के अंदर जो बैक्टीरियल डिजीज़ दे रखी हैं उनमें इंक्लूडेड है टाइफाइड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, प्लेग, डिप्थीरिया, टेटनस एंड डिसेंट्री। ये सारी की सारी डिजीज़ आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। और सबसे पहले हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। तो टाइफाइड जो है उसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? सीए मीन्स कॉजेटिव एजेंट। इसे कौन कॉज करता है? तो साल्मोनेला टाइफी, ये एक बैक्टीरिया है जो कि ये कॉज करता है टाइफाइड के अंदर। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो सिम्टम्स में बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो टारगेट होती है। यहाँ पे कोई भी डिजीज हो उसका एक टारगेट ऑर्गन होता है भाई, जिसपे वो पैथोजन जाकर अटैक करता है। तो वो टारगेट ऑर्गन इस केस में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। सस्टेन्ड फीवर आता है। अब सस्टेन्ड हाई फीवर इसके अंदर देखने को मिलता है। मीनिंग क्या है सस्टेन्ड हाई फीवर का? देखो, हम जब ये चैप्टर पढ़ते हैं तो एक जगह लिख रखा है सस्टेन्ड हाई फीवर और एक जगह लिख रखा है बाउट्स ऑफ फीवर। आप एड्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें बाउट्स ऑफ फीवर ये मिलेगा। दोनों में फर्क क्या होता है? सस्टेन्ड हाई फीवर होता है कि फीवर लगातार 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक रहे और टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने कि बॉडी का टेम्परेचर 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के समथिंग पहुंच जाता है। तो लगातार कंटिन्यूसली फीवर रहे, उतरे ना। बाउट्स ऑफ फीवर में क्या होता है कि फीवर आ गया, फिर थोड़े समय के बाद में ठीक हो गया और फिर 1-2 दिन के बाद में फिर से फीवर आना शुरू हो गया। तो सस्टेन्ड हाई फीवर। इसके अलावा वीकनेस एक मेजर सिम्टम है टाइफाइड का। वीकनेस इस वजह से आ जाती है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन पे अटैक होने की वजह से अच्छी तरीके से डाइजेशन हो नहीं पाता और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। एज ए रिजल्ट वीकनेस फील होती है। कॉन्स्टिपेशन, इसके अलावा स्टमक पेन। कोई भी डिजीज क्यों ना हो उसके कोई की सिम्टम्स होते हैं और कुछ सिम्टम्स होते हैं ओवरलैपिंग सिम्टम्स। मतलब क्या है? ओवरलैपिंग सिम्टम्स वो होते हैं जो कि तुम्हें हर डिजीज में मिल जाएंगे लगभग। जैसे फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग होना, नोजिया होना और फीवर आना। ये जो है ये ओवरलैपिंग सिम्टम्स हैं। ये न्यूमोनिया में भी देखने को मिल सकते हैं, ये कॉमन कोल्ड में भी देखने को मिल सकते हैं, टाइफाइड में भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सवाल आता है की सिम्टम्स से कि भाई वो सिम्टम जो कि सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सस्टेन्ड हाई फीवर और ये जो टेम्परेचर यहाँ पे दे रखा है ये टाइफाइड का की सिम्टम्स है। ओके। हेडेक और लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है भूख प्यास का खत्म हो जाना। ठीक है। कई केसेस में, सीवियर केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत सारा टॉक्सिन रिलीज करता है और इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर देता है। तो सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन देखने को मिलती है, यानी इंटेस्टाइन के अंदर टॉक्सिन्स की वजह से छेद हो जाता है और कई केसेस में डेथ हो जाती है। अब टेस्ट की बात कर लेते हैं। देखो, टेस्ट आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, टेस्ट आपको सिर्फ उन्हीं डिजीज के पढ़ने हैं जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। तो इसका बहुत फेमस टेस्ट है वाइडल टेस्ट और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। अब एक स्टोरी एनसीईआरटी में दे रखी है कि एक कुक थी जिनका नाम है मैरी मेलन और इनको टाइफाइड था। और क्योंकि ये फैलता कैसे, मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन एमओटी जो है इसका, वो बेसिकली क्या है? कॉन्टामिनेटेड फूड है। मतलब ये फैलता कॉन्टामिनेटेड फूड से है। भाई आपने ऐसा फूड खा लिया जिसके अंदर साल्मोनेला टाइफी के स्पोर हैं या फिर वो बैक्टीरिया खुद लिविंग स्टेट में है तो आपको ये बीमारी हो जाएगी। तो मैरी मेलन ने बहुत सारा फूड कॉन्टामिनेट कर दिया और इसी वजह से इसे टाइफाइड मैरी भी बुलाया जाने लगा। टाइफाइड के बाद में नेक्स्ट जो डिजीज है वो है निमोनिया।
निमोनिया जो है उसका कॉजेटिव एजेंट होता है भाई, दो कॉजेटिव एजेंट दे रखे हैं, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और एक दे रखा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये दो कॉजेटिव एजेंट है, निमोनिया कॉज करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं एक बार इसका। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये कैसे फैलता है? ये फैलता है या तो ड्रॉपलेट से फैलेगा या फिर एरोसोल से फैलेगा, किसी ऐसे पर्सन से जिसके ऑलरेडी निमोनिया का इन्फेक्शन है। अब ड्रॉपलेट और एरोसोल में फर्क क्या है, ध्यान से समझना भाई। ड्रॉपलेट का साइज बड़ा होता है, लार्ज साइज होने की वजह से उस पर ग्रेविटी एक्ट करती है, और ड्रॉपलेट, मान लो किसी व्यक्ति ने जिसको निमोनिया है उसने छींका और उसकी बॉडी से ड्रॉपलेट्स निकली, तो वो साइज में बड़े होने की वजह से नीचे सेटल डाउन कर जाती है। एरोसोल कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इस पे ग्रेविटी उतना अच्छा काम नहीं कर पाती, एयर का फ्लो इसे लगातार जो है एनवायरनमेंट में रखता है, मतलब ये नीचे बैठ नहीं पाता। तो ये जो एरोसोल है स्मॉल साइज होने की वजह से नीचे बैठ नहीं पाता। तो एरोसोल से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, तो उनमें से एक बीमारी जो है वो निमोनिया है। अगर आपको ध्यान हो तो कोविड के टाइम पे कहा जा रहा था कि ये हवा से ही फैल रही है। तो हवा से एग्जैक्टली कैसे फैल रही है? एरोसोल के फॉर्म में ये फैल रही है, और एरोसोल बहुत दूरी तक ट्रैवल कर सकते हैं, ड्रॉपलेट उतनी दूरी तक ट्रैवल नहीं कर पाते। तो एमओटी के बाद में देख लेते हैं कि सिम्टम्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं इन्फेक्शन की साइट जो कि है लंग्स। और अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो लंग्स में कौन? एल्वेलाई। लंग्स में भी एल्वेलाई, ये जैसे यहाँ पे डायग्राम दे रखा है एल्वेलाई। तो ये एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम अपर और लोअर पढ़ते हैं भाई। अपर में आते हैं नॉस्ट्रिल्स वगैरह, कॉमन कोल्ड जो बीमारी होती है वो नॉस्ट्रिल्स वगैरह को टारगेट करती है, तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी है। और निमोनिया जो है वो लंग्स में एल्वेलाई को टारगेट करती है, तो वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिसऑर्डर है। सिम्टम्स में आपको जो मेन सिम्टम याद रखना है कि फ्लूइड जो है वो फिल हो जाता है एल्वेलाई के अंदर। देखो एल्वेलाई में नेचुरली एयर होनी चाहिए, और अगर एल्वेलाई में फ्लूइड फिल हो जाएगा तो ढंग से जो एक्सचेंज हो रहा होता है गैसेस का वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन की बॉडी में कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी जब हो जाती है हम इसे बोलते हैं हिपोक्सिया, मेडिकल टर्म है हिपोक्सिया। हिपोक्सिया होने की वजह से बॉडी ब्लूइश दिखने लगती है, तो ब्लूइशनेस आ जाती है नेल्स वाले एरिया में, आईज के नीचे ब्लूइश हो जाता है, टंग जो है वो ब्लूइश हो जाती है, तो लिप्स जो है वो ब्लूइश हो जाते हैं। तो मुझे नेल्स में जैसे एनसीईआरटी लिखती है, और लिप्स में क्या देखने को मिलेगा? ब्लूइश यानी ब्लू कलर देखने को मिलेगा। सीवियर केसेस में निमोनिया के अंदर डेथ भी हो सकती है। तो निमोनिया जो है वो यहाँ पे खत्म होती है। इसके बाद में हम चलते हैं ट्यूबरक्लोसिस पे। ट्यूबरक्लोसिस एक इंपॉर्टेंट बीमारी है। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में ज्यादातर जो दे रखा है वो 9th क्लास में दे रखा है। नाउ ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस। ये जो बैक्टीरिया है ये अलग अलग पार्ट्स को टारगेट करता है, लेकिन हम जब ट्यूबरक्लोसिस पढ़ते हैं तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस पढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस कौन सी है? जिसके अंदर लंग्स इन्फेक्ट होते हैं। तो लंग्स वाली हम बाय डिफॉल्ट ही पढ़ते हैं, बाकी जो ट्यूबरक्लोसिस है वो जॉइंट्स में भी हो सकता है, वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में हो सकता है, लेकिन लंग्स वाली मोस्ट कॉमन है तो हम वही पढ़ते हैं। तो ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है। सिम्टम्स में ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, जितने काम के हैं सिर्फ उतने ही पढ़ेंगे। इसमें चेस्ट में पेन होता है। चेस्ट में पेन ऑफ कोर्स क्योंकि लंग्स में क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है। और ब्लड स्टेन्ड स्प्यूटम, दैट मीन्स जो स्लाइवा आता है या जो थूक बोल सकते हो आप, जब व्यक्ति थूकता है तो उसके थूक में ब्लड आता है, तो ब्लड स्टेन्ड स्प्यूटम इसमें देखने को मिलेगा। ये इसका की सिम्टम है। ये दोनों ही आप की सिम्टम्स मान सकते हो। और लॉस ऑफ वेट हो जाता है।
एक्चुअल में लॉस ऑफ वेट यहाँ पे देखने को मिलता है। एक और सिम्टम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ हो जाना टिश्यू की। तो आप ट्यूबरक्लोसिस का अगर एक्सरे वगैरह आपको कभी मिले तो उसमें देख सकते हो कि जगह जगह वाइट वाइट स्पॉट्स बन गए हैं। वो वाइट स्पॉट क्यों बनते हैं? क्योंकि टिश्यू जो है उसका क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। जैसे यहाँ पे ये वाइट वगैरह दिखा रखा है। इसके बाद में बात करते हैं लेप्रोसी की। लेप्रोसी भी सेम ही जीनस के बैक्टीरिया की वजह से होता है। लेप्रोसी कॉजेटिव एजेंट है भाई माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। लेप्रोसी में एक्चुअल में बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर बहुत सारे वाइट वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। अगर मैं सिम्टम की बात करूं तो यहाँ पे वाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं बॉडी के ऊपर, और डिफॉर्मिटी आ जाती है बॉडी में। डिफॉर्मिटी का मतलब जैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसी एनाटॉमी होनी चाहिए किसी पार्ट की, वैसी नहीं रहती, वो डिफॉर्म हो जाती है। और बॉडी के पार्ट्स में नंबनेस भी देखने को मिलती है। लेप्रोसी के बारे में बस इतना ही। यहाँ पे इमेजेस वगैरह देख सकते हो आप। नेक्स्ट डिजीज है प्लेग। और प्लेग एक बहुत खतरनाक डिजीज रही है पूरे ह्यूमन काइंड में। ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। और प्लेग की वजह से पूरे के पूरे जो विलेजेस होते थे वो खत्म हो जाया करते थे। प्लेग को कौन फैलाता है, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाली चीज है। प्लेग का जो पॉजिटिव एजेंट है वो यर्सीनिया पेस्टिस है। यर्सीनिया पेस्टिस जो होता है वो एक्चुअल में एक बैक्टीरिया है। ये यर्सीनिया पेस्टिस किस पे रहता है? ये रहता है एक फ्ली पे। अब फ्ली क्या होता है? एक इंसेक्ट होता है। ये फ्ली या इंसेक्ट या तो डायरेक्ट ह्यूमन को काट ले, ये डायरेक्ट ह्यूमन को ही कट कर ले, या फिर ये किसी फ्ली, ये जो फ्ली है, इंसेक्ट है, ये रैट पे मौजूद हो और रैट जो है वो कॉन्टामिनेट कर दे फूड को। तो इस तरीके से ये फैलता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यर्सीनिया पेस्टिस ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया एक्चुअल में किसके अंदर रहता है? फ्ली के अंदर रहता है। फ्ली क्या होते हैं? छोटे छोटे ऐसे जानवर होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं बेसिकली, जो रैट के ऊपर रहते हैं या फिर ह्यूमन की बॉडी पे भी मिल जाते हैं, जो अनहाइजेनिक कंडीशन में रहते हैं। तो ये तो डायरेक्टली ह्यूमन को बाइट कर ले तो इसके अंदर यर्सीनिया पेस्टिस पहुंच गया, या फिर रैट के ऊपर है ये फ्ली और रैट ने कंटामिनेट कर दिया फूड ह्यूमन का, तो ये ह्यूमन के पास में पहुंच जाता है। इसके 3 टाइप होते हैं। देखो टाइप वगैरह नहीं पढ़ने होते, पहले कभी पढ़ाते थे, तो इसमें अलग अलग टाइप होते हैं। बस आप जो मेन सिम्टम है वो ध्यान रखना। सिम्टम है कि भाई लिम्फैटिक जो सिस्टम होता है, लिम्फैटिक सिस्टम में लिम्फैटिक नोड्स होती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है कि हम कोई काम भी नहीं कर पाते, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को मूव नहीं करवा पाते। ज़्यादातर जो स्वेलिंग आती है वो एक्सिलरी पार्ट में आती है। एक्सिलरी पार्ट का मतलब ये है कि अपर बॉडी वाला, यानी हाथों के आसपास के जो एरिया होता है वहां पे जो लिम्फ नोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग शो करते हैं। नेक्स्ट डिजीज है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है वो एक कॉमन डिजीज है। कॉजेटिव एजेंट होता है इसका कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। सिम्टम्स की अगर बात करें तो जो ऑर्गन इसमें टारगेट होता है वो है भाई थ्रोट। थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है और ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बुरा होता है। थ्रोट में इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। इस स्वेलिंग की वजह से आप कोई चीज़ निगल नहीं सकते, खाना खाते टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है और बोलने में भी तकलीफ होती है। तो थ्रोट इन्फेक्शन बेसिकली ये है। और सफोगेशन हो जाता है कई कई केसेस में। तो सफोगेशन हो सकता है भाई, गला जब बिल्कुल इतना ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी है कि गला चौक हो गया, ठीक है, तो जो टॉन्सिल्स वगैरह होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में, डिप्थीरिया में। बस इसके बारे में हमें इतना ही देखना है। नेक्स्ट डिजीज जो है वो है टेटनस। नाउ टेटनस इज ए रेयर डिजीज, ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती क्योंकि इसकी वैक्सीन वगैरह लोग लगा लेते हैं। कॉजेटिव एजेंट कौन है टेटनस का? कॉजेटिव एजेंट है क्लोस्ट्रीडियम। कॉजेटिव एजेंट आपके लिए याद करने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेटनाई।
तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई ये बीमारी करते हैं। सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम में होता ये है कि बॉडी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, बॉडी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। स्पैज्म आते हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा लॉक जो हो जाता है, मतलब आपका जबड़ा जो है वो पूरी तरीके से लॉक हो जाता है, आप उसे चाहो तो खोल नहीं पाओगे। अनकॉन्शियसनेस हो जाएगी। अनकॉन्शियसनेस का मतलब है होश में ना रहना, बेहोश हो जाना बेसिकली। तो ये सारी चीजें जो है टेटनस के अंदर देखने को मिलती हैं। टेटनस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप याद कर सकते हो कि भाई अगर आपको किसी रस्टी आयरन से चोट लग जाती है, कोई वाउंड क्रिएट हो जाता है, तो हो सकता है कि वहां पर उस वाउंड पे ये जो टेटनस का बैक्टीरिया है टेटनाई वो ग्रो कर जाए। टेटनस के लिए यहाँ पे हमने एक इमेज लग रखी है। ये एक पेशेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है, जिसकी वजह से ये ऐसे बो की शेप में हो गया है। तो इस तरीके से बॉडी जो है कॉन्ट्रैक्ट करके इसमें बन जाती है। नेक्स्ट डिजीज जो हमें पढ़नी है, नेक्स्ट एंड लास्ट, वो है बैक्टीरियल डिसेंट्री। व्हाट इज बैक्टीरियल डिसेंट्री? भाई डिसेंट्री एग्जैक्टली होता है पेट का इन्फेक्शन। कॉजेटिव एजेंट है होता है बेटा इसका शिगेला, ये एक बैक्टीरिया। देखो डिसेंट्री दो टाइप की होती है, एक अमीबिक डिसेंट्री जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिका से होगी, एक होती है बैक्टीरियल डिसेंट्री जो कि शिगेला से होती है। सिम्टम सिंपल हैं, पेट का इन्फेक्शन है तो एब्डोमिनल पेन देखने को इसमें मिलता है, और ब्लड एंड म्यूकस हमें ये दोनों ही देखने को मिलते हैं स्टूल के अंदर, ओके। और ये ट्रांसमिशन एमओटी इसका कैसा है? इसका एमओटी है भाई ये फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं। व्हाट इज फीकल ओरल रूट? भाई जो फीकल मैटर है या फिर उसको मतलब आपके घर में खाना बना, मक्खी वगैरह कहीं पे फीकल मैटर्स पे थी, वो फीकल मैटर जिस पर्सन का है वो डिसेंट्री से ग्रस्त था, तो वो जो मक्खी है वो आपके खाने को कंटामिनेट कर देगी। तो इस तरीके से आपको भी बैक्टीरियल डिसेंट्री हो जाएगी। इस वीडियो में हमने डिस्कस की हैं बैक्टीरियल डिजीजेस जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं, जिनका नाम दे रखा है और जिनका सिम्टम दे रखे हैं बेसिकली। नेक्स्ट वीडियो में हम वायरल डिजीज पे डिस्कशन करेंगे, फिर एक वीडियो में फंगस, और फिर एक वीडियो में प्रोटोजोन्स डिजीज, और फिलेरियल डिजीजेस जो होती हैं वो भी उसी के अंदर हम काउंट कर लेंगे। तो आगे और वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू सो मच।